हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टू लिस्ट को कंपेयर करना और उनके बीच में डुप्लीकेट्स को फाइंड करना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर ये टू लिस्ट देख सकते हैं, मैं इन दोनों लिस्ट को कंपेयर करना चाहता हूँ और इनके बीच में जो भी डुप्लीकेट्स हैं उनको फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इन दोनों लिस्ट को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जो कि आपको होम टैब में मिल जाएगा। इसके बाद मैं जाता हूँ हाईलाइट सेल्स रूल्स में और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही लिस्ट में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो चुकी हैं। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इन डुप्लीकेट वैल्यूज को जो भी कलर देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप इन डुप्लीकेट सेल्स को अपनी मर्जी की कोई कस्टम फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप फॉन्ट टैब के अंदर इस फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक जो भी स्टाइल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और यहाँ से इन फॉन्ट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर फिल टैब के अंदर आकर आप इन सेल्स को जो भी कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से इन सेल्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मैं ओके करता हूँ और फिर से यहाँ पर ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो भी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट की थी हमारी वो कस्टम फॉर्मेटिंग इन डुप्लीकेट सेल्स पे अप्लाई हो चुकी है। तो ये तो था फर्स्ट मेथड। इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही लिस्ट्स में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं या फिर जो भी कॉमन वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो चुकी है। अब सेकंड मेथड को सिखाने के लिए मैं इसको अंडू करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हाईलाइट नहीं करना बल्कि आपको एक फॉर्मूले के थ्रू डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइप कीजिए इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट और यहाँ पर टाइप कीजिए इज नंबर ब्रैकेट। अब यहाँ पर मैंने इज नंबर फॉर्मूला क्यों टाइप किया आपको अभी पता लगेगा। अब इज नंबर फॉर्मूले के अंदर आप टाइप कीजिए मैच ब्रैकेट। अब मैच के लुकअप वैल्यू में सबसे पहले जो न्यू लिस्ट है ना, इसके फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए इस तरह से, जो कि यहाँ पर रमेश है। और इस लुकअप वैल्यू को आपको फ्रीज नहीं करना है क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ कॉपी करेंगे तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर लुकअप वैल्यू में रमेश से सुरेश हो जाए और फिर बैटमैन हो जाए और इस तरह से ये फॉर्मूला बारी बारी से न्यू लिस्ट के इन सभी नेम्स को ओल्ड लिस्ट में चेक करे। अब यहाँ पर लगाइए कॉमा। अब मैच के लुकअप एरे में ये जो ओल्ड लिस्ट है ना, इसको पूरा इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और इसको F4 की से फिक्स कर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर लगाइए कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और इस नंबर फंक्शन का भी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इस तरह से। अब मैच फंक्शन तो आपको पता ही है, ये फंक्शन हमने अभी रिसेंटली सीखा है। मैच फंक्शन इस रमेश को इस ओल्ड लिस्ट में चेक करेगा और ये बताएगा कि क्या ये रमेश इस ओल्ड लिस्ट में है। अगर ये रमेश मैच फंक्शन को इस ओल्ड लिस्ट में मिलेगा तो उसका ये यहाँ पर पोजीशन बताएगा, अदरवाइज मैच फंक्शन हमको यहाँ पर एरर देगा। मैं सबसे पहले आपको मैच फंक्शन को इवेल्युएट करके दिखाता हूँ। मैं मैच फंक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर F9 की प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैच फंक्शन को रमेश इस ओल्ड लिस्ट में नहीं मिला, तो इसलिए मैच फंक्शन यहाँ पर एन एरर दिया। और आपको ये भी पता है कि इस नंबर फंक्शन क्या करता है। इस नंबर फंक्शन चेक करेगा कि इसके अंदर आपने जो कुछ भी टाइप किया है क्या वो एक नंबर है। अगर वो एक नंबर होगा तो इस नंबर फंक्शन आपको ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज ये फंक्शन आपको फॉल्स आउटपुट देगा। अब क्योंकि मैच फंक्शन ने हमको कोई नंबर नहीं दिया बल्कि इसने हमको एक एरर दिया है, तो इसलिए इस नंबर फंक्शन हमको फॉल्स आउटपुट देगा। मैं आपको इसे इवेल्युएट करके दिखाता हूँ। मैं इस पूरे फॉर्मूले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर F9 की प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमको फॉल्स आउटपुट दिया। आई होप आपको यहाँ पर इज नंबर और मैच फंक्शन लगाने का लॉजिक समझ आया होगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और वैल्यू इफ ट्रू में मैं यहाँ पर डुप्लीकेट टाइप करता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से, और वैल्यू इफ फॉल्स में मैं यहाँ पर सिंपली 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करता हूँ, क्योंकि अगर कहीं पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो वहां पर हमको कोई भी आउटपुट नहीं चाहिए। तो इसलिए ब्लैंक आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पर 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप किया है। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और हम एक बार और इस फॉर्मूले को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इफ फंक्शन इसलिए लगाया क्योंकि अगर हमें इस न्यू लिस्ट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू मिलती है तो हमें उसकी जगह पर डुप्लीकेट दिखाना है, और अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिलती तो उसकी जगह पर हमें एक ब्लैंक सेल दिखाना है। और ऐसी कंडीशंस में इफ फंक्शन का ही यूज किया जाता है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर इफ फंक्शन का यूज किया। और इफ फंक्शन के लॉजिकल टेस्ट में मैंने इस नंबर फंक्शन का इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे ये चेक कराना है कि मैच फंक्शन हमको कोई आउटपुट देता है या फिर हमें कोई एरर देता है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैच फंक्शन को लुकअप एरे के अंदर लुकअप वैल्यू मिलती है तभी मैच फंक्शन उसकी पोजीशन हमें बताता है, और अगर मैच फंक्शन को लुकअप एरे में वो लुकअप वैल्यू नहीं मिलती तो मैच फंक्शन हमको एरर देता है। तो यहाँ पर इस नंबर फंक्शन को यूज करने का बस यही लॉजिक है कि हमें इफ फंक्शन के लॉजिकल टेस्ट में एक ऐसी कंडीशन पास करनी होती है जिसका आउटपुट या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है।
और इस नंबर फंक्शन वही आउटपुट लाने में हमारी हेल्प करेगा। मतलब कि मैच फंक्शन इस न्यू लिस्ट के सभी नेम्स की पोजीशन को इस ओल्ड लिस्ट में चेक करने की कोशिश करेगा और जिस जिस नेम की पोजीशन मैच फंक्शन को इस ओल्ड लिस्ट में मिल जाएगी उसके लिए मैच फंक्शन हमको एक नंबर देगा जो कि उस रिस्पेक्टिव नेम की इस ओल्ड लिस्ट में पोजीशन होगी। और अगर मैच फंक्शन हमको कोई नंबर देता है तो बाहर ये जो इस नंबर फंक्शन लगा है ना, ये हमें ट्रू आउटपुट देगा। और इस न्यू लिस्ट के जिन जिन नेम की पोजीशन मैच फंक्शन को इस ओल्ड लिस्ट में नहीं मिलेगी उनके लिए मैच फंक्शन हमको एरर देगा जो कि कोई नंबर नहीं होता। तो इसलिए उस कंडीशन में ये जो बाहर इस नंबर फंक्शन लगा है ये तब हमें फॉल्स आउटपुट देगा। और अगर यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में ट्रू लिखा हुआ आएगा, मतलब कि अगर मैच फंक्शन से हमें किसी भी नेम की पोजीशन पता लगती है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो एक डुप्लीकेट वैल्यू है। और मैच फंक्शन से नंबर पता लगने पर इस नंबर तो हमको ट्रू आउटपुट देगा। और इफ फंक्शन की हमने वैल्यू इफ ट्रू आर्गुमेंट के अंदर डुप्लीकेट टाइप किया है तो उस कंडीशन में हमको डुप्लीकेट लिखा हुआ मिलेगा। और अगर मैच फंक्शन को किसी नेम की पोजीशन पता नहीं लगती तो मैच फंक्शन हमको एरर देगा और इस नंबर ये जो फंक्शन है ये हमें फॉल्स आउटपुट देगा। और हमने इफ फंक्शन के वैल्यू इफ फॉल्स में डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप किया है जिसका मतलब है ब्लैंक आउटपुट। तो उस कंडीशन में हमको ब्लैंक आउटपुट मिलेगा। आई होप आपको ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और इस फॉर्मूले को इन सभी नेम्स के लिए अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर कोई डुप्लीकेट नेम है वहां पर तो हमको डुप्लीकेट लिखा हुआ मिला, लेकिन जहां जहां पर कोई भी डुप्लीकेट नेम नहीं है यानी कि वो एक यूनिक नेम है तो वहां पर हमको एक ब्लैंक आउटपुट मिला। और थर्ड मेथड में अगर आपको सिर्फ इस न्यू लिस्ट में इन्हीं सेम डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट भी करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप इस फॉर्मूला में कुछ एडिट कीजिए। यहाँ पर आप सिंपली डुप्लीकेट की जगह पर 1 टाइप कीजिए और इस डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर 0 टाइप कीजिए और इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आप सिंपली इस न्यू लिस्ट के सभी नेम्स को इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर आप न्यू रूल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर आप क्लिक कीजिए और वो जो आपने फॉर्मूला अभी कॉपी किया था ना, बस उस फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करके फिल टैब में जाइए और यहाँ से इन सेल्स को जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और यहाँ पर ओके कीजिए और फिर से यहाँ पर ओके कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर इस साइड में डुप्लीकेट लिखा हुआ मिला है ना, वही सेम नेम्स यहाँ पर हाईलाइट भी हो गए हैं। आई होप आपको टू लिस्ट्स को कंपेयर करने और उनके बीच की डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करने के ये तीनों ही मेथड समझ आए होंगे। इस वर्कबुक का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।